तो परसों तक जिस मूवी को लोग बुरा भला कह रहे थे, आज उसका ट्रेलर देखने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फ्लैश की, जो डीसीयू को रिबूट कर देगी। इस 3 मिनट के ट्रेलर ने हमें काफ़ी सरप्राइज़ किया और मूवी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल भी दी। इसमें हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन, माइकल कीटन का बैटमैन, साशा केल की सुपरगर्ल और हाँ 2013 की मैन ऑफ स्टील से ज़ॉर्ड का कैरेक्टर भी दिखाई देगा और साथ साथ 2 बैरी एलन यानी फ्लैश भी दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं इसका ब्रेकडाउन स्पॉयलर्स के साथ इंट्रो के बाद। ट्रेलर की शुरुआत होती है उस रात से जब बैरी की मॉम का मर्डर हुआ था। दूसरे सीन में बैरी बैटमैन की घर की छत पर खड़ा है और उसका तीसरे सीन में हमें बैरी का घर दिखाई देता है और दिखता है खून में सना हुआ माइकल कीटन के बैटमैन का मास्क। एक झलक मिलती है हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन की, जो दिन में किसी का पीछा कर रहा है। फिर हमें कुछ सीन बैरी के देखने को मिलते हैं जिसके बैकग्राउंड में माइकल कीटन का बैटमैन उससे पूछ रहा है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा है जिसे वो दोबारा खोना नहीं चाहता। और फिर हमें बैरी टाइम ट्रैवलिंग करता हुआ दिखाई देता है और देखकर लगता है कि वो सक्सेसफुल रहा अपनी टाइम ट्रैवलिंग में, जिससे उसकी माँ भी जिंदा हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरी टाइमलाइन में आ गया है, क्योंकि अब 2 बैरी एलन एग्जिस्ट करते हैं एक ही यूनिवर्स में। फिर हमें दोनों बैरी दिखाई देते हैं वैन मेंशन में जाते हुए, क्योंकि इस यूनिवर्स का बैटमैन काफ़ी सालों पहले ही रिटायर हो चुका है और शायद इस सीन में इस यूनिवर्स के बैरी एलन को पावर कैसे मिलेंगी ये पता चले। फिर हमें एक क्विक सीन मिलता है बैरी की रिंग का, जो उसे बेन एफ्लेक के बैटमैन ने दी है और साथ ही हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन भी दिखाई देता है, जो बैरी से कह रहा है कि तुम कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ खत्म भी कर सकते हो, और जो उसे इस सीन में दिखाई भी दे रहा है। फिर हमें ज़ॉर्ड का फर्स्ट लुक मिलता है जिसने अर्थ पर हमला कर दिया है और साथ ही बैरी एलन दिखाई देता है सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम के साथ। और फिर हमें सुपरगर्ल का भी फर्स्ट लुक मिलता है। सुपरमैन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए बैरी को सुपरगर्ल की मदद चाहिए ज़ॉर्ड को हराने के लिए। फिर हमें माइकल कीटन के बैटमैन की बैटकेयर दिखाई देती है, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। और फिर हमें मिलता है माइकल कीटन के बैटमैन का फर्स्ट लुक, जिसे देखकर दोनों बैरी हैरान है और ये बहुत ज़बरदस्त था। अपनी आई एम बैटमैन की आइकॉनिक लाइन बोलने के बाद यह बैटमैन हमें एक्शन में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि ये 50 साल की उम्र में भी कितना फुर्तीला है। फिर थोड़े सीन के बाद हमें एक बेन एफ्लेक के बैटमैन का लुक मिलता है, जो किसी ट्रक का पीछा कर रहा है जिसमें कोई बॉम्ब है, जिससे हॉस्पिटल के बाहर तबाही मच चुकी है। और शायद इसी सीन के दौरान बैरी पहली बार टाइम ट्रैवलिंग करेगा इस यूनिवर्स के अंदर। और जो लोग ये सोचते हैं कि फ्लैश ने टाइम ट्रैवलिंग पहले की हुई है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में, तो बता दूं जैक स्नाइडर जस्टिस लीग इस यूनिवर्स का पार्ट है ही नहीं। और यहीं फ्लैश की लाइटनिंग वाइट से येलो हो जाए। फिर हमें काफ़ी सारे क्विक शॉट मिलते हैं माइकल कीटन के बैटमैन के, फ्लैश के अपने वेरिएंट के साथ लड़ते और बातचीत करते हुए, और साथ ही सुपरगर्ल हमें एक्शन में दिखाई देती है और साथ ही साथ फ्लैश भी लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद मूवी की आखिरी बैटल हो। फिर हमें एक रशियन मिलिट्री एरिया दिखता है जहां पर सुपरगर्ल को बंदी बनाकर रखा गया है, जहां से बैटमैन और बैरी एलन उसे छुड़ाने के लिए आए हैं। इससे एक बात पता चलती है कि सुपरगर्ल की ओरिजिन स्टोरी कॉमिक से नहीं बल्कि डीसी की एनिमेटेड मूवी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की सुपरमैन की ओरिजिन से इंस्पायर्ड है, जिसमें सुपरमैन का सेट किसी खेत में नहीं बल्कि शहर में गिरता है, जिसके बाद गवर्नमेंट उसे सालों तक धूप से दूर रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट करती है। और बैरी कारा यानी सुपरगर्ल को देखकर हैरान है, क्योंकि उसे लगा था वहाँ पर सुपरमैन यानी क्लार्क केंट कैद होगा। और फिर ट्रेलर एंड होता है मार्वल मूवीज़ की तरह एक फनी जोक के साथ। मूवी का नाम डार्क फ्लैश होने वाला है, जो मुझे इस सीन के अलावा और कहीं दिखाई नहीं दिया। तो डार्क फ्लैश के बारे में किसी और दिन बात करेंगे और ख़त्म करते हैं इस ब्रेकडाउन को। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब भी करें।